हेलो फ्रेंड्स। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक इंडस्ट्री की ओनर थी। इसका नेम विक्टोरिया था और उसकी कंपनी में हाई टेक्नोलॉजी की चीजें बनाई जाती थी, लेकिन वो किसी खास चीज की तलाश में थी। विक्टोरिया का एक आदमी गिराट, जिसका हाथ रोबोटिक था, वो उसे बताता है कि स्कैरब मिल चुका है और हम देखते हैं कि किसी बड़े से पत्थर को तोड़ा जा रहा था। फिर सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नेम जेम था। वो अपनी स्टडीज कंप्लीट करके वापस आ रहा था, तभी उन्हें पिक करने जेम के अंकल रोडी आते हैं और वो सब बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी जेम को पता चलता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है, जिसके चलते उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। और उसे यहाँ ये भी पता चलता है कि उसके डैड हार्ट के पेशेंट हैं, जिसे सुनकर वो बहुत शॉक हो जाता है और वो कहता है कि अगर आप लोग मुझे ये पहले बता देते तो मैं वापस आ जाता। लेकिन वो इस बात से बहुत खुश थे कि उनकी फैमिली में कोई इतना पढ़ा है। और यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि उसने लॉ की डिग्री हासिल की थी। अब हम रात में जेम और उसकी बहन को देखते हैं और वो अपनी बहन से कहता है कि मैं एक अमीर इंसान बनना चाहता हूँ, जिसके लिए उसे एक अच्छी जॉब की जरूरत थी। तभी हम जेम को देखते हैं कि वो एक बड़े से बंगले के आगे खड़ा था और तभी हम देखते हैं कि जेम की बहन उससे कहती है कि जल्दी से सफाई कर लो। असल इस बंगले की मालिक विक्टोरिया थी। विक्टोरिया अपने घर में जेनी कोट को देखती है जो कि उसकी भतीजी थी। वो विक्टोरिया से कहती है कि तुमने वो प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट कर दिया है जिसे मेरे डैड ने बंद कर दिया था। इस प्रोजेक्ट से बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। दरअसल विक्टोरिया एक हाई टेक मशीन पर काम कर रही थी जो एक इंसान को इतना पावरफुल बना देगी जिससे वो 1000 लोगों को आराम से मार सकता है। इस मशीन का नेम है ओमैक, यानी वन मैन आर्मी। ये मशीन इंसान के दिमाग के साथ जुड़ जाती है और उसे एक पावरफुल मशीन बना देती है। जेनी उसे ये प्रोजेक्ट रोकने के लिए कहती है और कहती है कि हम हथियार बनाना छोड़ चुके हैं। जिसके बाद विक्टोरिया कहती है कि तुम अपने डैड के मरने के बाद बस इस कंपनी पर बोझ हो चुकी हो। लेकिन तभी उनकी बात में जेम बोल पड़ता है, जिस पर विक्टोरिया को गुस्सा आता है और वो जेम को और उसकी बहन को काम से निकाल देती है। बाहर जेम और उसकी बहन कैब का वेट कर रहे थे। तभी वहां जेनी आती है और वो जेम से उसकी जॉब के लिए माफी मांगती है और उसे अपना नंबर देती है और कहती है कि वो उससे कांटेक्ट कर ले, वो उसे एक नई जॉब दिला देगी। जिस पर वो दोनों खुश हो जाते हैं। अगली सुबह जेम जॉब के लिए जाता है और रिसेप्शन पर बताता है कि उसे जेनी कोड ने बुलाया है। उसे वेट करने के लिए कहा जाता है और फिर हम जेनी को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट से उसका एक्सेस कार्ड लेकर एक रूम में एंटर होती है और वहां पर एक बीटल मशीन को चोरी कर लेती है। लेकिन जब उस साइंटिस्ट को इस बारे में पता चलता है तो वो पूरी कंपनी को अलर्ट कर देता है। तभी जेम जेनी को देखता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे कल अपना नंबर दिया था जॉब के लिए। जेनी कहती है कि वो अभी बहुत बिजी है। अलार्म सुनकर वो जेम को वो बीटल दे देती है और कहती है कि इसे संभाल कर रखना और इसे खोलना बिल्कुल भी नहीं। जेम उस बॉक्स को लेकर अपने घर पर आ जाता है। जेम के सभी घर वाले उस बॉक्स को देखने के लिए एक्साइटेड थे। वो जेम से उसे खोलने के लिए कहते हैं और उनके फोर्स करने पर जेम उसे खोलता है और उसमें बीटल था, जिसे देखकर वो बहुत हैरान था कि जेनी ने इसे संभालने को क्यों कहा है। जब जेम उसे पकड़ता है तो वो बीटल एक्टिवेट हो जाता है और जेम के चेहरे पर आ जाता है, जिसे देखकर सभी चिल्लाते हैं। तभी वो बीटल जेम के अंदर आ जाता है और वो उसकी कमर पर आ जाता है और अब हम देखते हैं कि वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। और तभी उस सूट से उसकी असिस्टेंट बोलती है कि अब सूट को टेस्ट किया जाएगा। इसी के साथ वो घर की छत को तोड़कर उड़ जाता है और फिर स्पेस में आ जाता है। तभी जेम बहुत तेजी से नीचे आता है और उड़ने लगता है, लेकिन जेम को इस सूट पर कोई कंट्रोल नहीं था। फिर हम उस सूट की पावर को देखते हैं। इस सब के बाद जेम घर आ जाता है, लेकिन इस वक्त जेम की जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था क्योंकि वो बहुत थक चुका था। तो वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी कमर के अंदर वो बीटल था, जिसके बारे में पूछने के लिए वो जेनी से मिलने के लिए जाता है। लेकिन वो वहाँ जेनी को छुपके से जाते हुए देखता है। जब जेनी उसे बुलाती है तो जेनी उसकी गाड़ी में बैठती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी कुछ लोग उन पर फायरिंग करते हैं, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं और अब वो घर आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ जेम के अंकल, जिनका नेम रोडी था, उनकी गाड़ी पूरी
पूरी तरह से तबाह हो जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। जब जेनी जेम से उस बॉक्स के बारे में पूछती है तो जेम उसे अपनी कमर दिखाता है जिस पर वो बीटल था। तो जेनी उसे बताती है कि इसे स्कैरब कहते हैं, ये एक किस्म का हथियार है जिसे उसके डैड यूज किया करते थे, और वो बताती है कि उसे यूज करने वाले को वो खुद चूज करता है। और वो बताती है कि अगर विक्टोरिया को इस बारे में पता चल गया तो वो यहाँ आ जाएगी। जेम उससे पूछता है कि इस चीज से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, तो वो बताती है कि शायद एक ही सोल्यूशन है जो कि कोड बिल्डिंग में है, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और वहाँ बहुत सारे कैमरास लगे हुए हैं जिनसे बचना नामुमकिन है। तभी रोडी कहता है कि वो उस बिल्डिंग के सब कैमरास को हैक कर सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम विक्टोरिया को एक पार्टी में देखते हैं जिसके पास उसका साथी कैरोपैक्स आता है और वो उसे बताता है कि उस स्कैरब को जेनी ने चोरी कर लिया है। विक्टोरिया कहती है कि उसे वो स्कैरब किसी भी हालत में चाहिए क्योंकि स्कैरब के बगैर ओमैक को बनाना नामुमकिन था। फिर हम जेम, जेनी और रोडी को देखते हैं। रोडी बिल्डिंग के सारे कैमरास को हैक कर लेता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं और वो वहाँ से एक घड़ी चोरी कर लेते हैं। तभी वहाँ से आते हुए कैरोपैक्स उन्हें देख लेता है और वो जैसे ही उन पर अटैक करता है तो स्कैरब एक्टिवेट हो जाता है और वो कैरोपैक्स को दूर फेंकता है और अब वो भी अपने सर पर लगी ओमैक मशीन को एक्टिवेट कर लेता है जिसे विक्टोरिया ने बनाया था। इन दोनों के दरमियान बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। पहले तो कैरोपैक्स जेम को बहुत मारता है, फिर जेम ब्लू बीटल को उसे मारने का ऑर्डर देता है और फिर वो कैरोपैक्स को हरा देता है। तभी वहाँ रोडी आ जाता है। कैरोपैक्स तभी उन पर अटैक कर देता है। जब जेम उन्हें बचाने के लिए जाता है तो कैरोपैक्स जेम को बहुत मारता है। तभी जेम की जान बचाने के लिए रोड अपनी उस हैकर मशीन को कैरोपैक्स पर मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वो लोग वहाँ जाते हैं जहाँ जेनी बचपन में रहा करती थी। जब जेनी उस घड़ी को एक्टिवेट करती है तो वहाँ से एक सीढ़ी निकलती है और वो सीढ़ी के जरिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ जेनी के डैड ने उस स्कैरब को बनाया था। जब जेम फ्रेश होने के लिए जाता है तो वो आईने में देखता है कि उसकी चोट खुद ब खुद ठीक हो जाती है। यहाँ जेनी जेम को बताती है कि किस तरह उसकी मॉम की डेथ हुई और ये सब बताते हुए वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ रोडी आता है और उन्हें बताता है कि जेनी के डैड के बाद ये स्कैरब एक कैरेट नेम के आदमी पर जुड़ा था। ये इंसान के अंदर जाने के बाद उसके दिमाग के साथ जुड़ता है। जेम पूछता है कि इसे निकालने का तरीका क्या है, तो रोडी बताता है कि इसे तभी निकाला जा सकता है अगर तुम्हें मार दिया जाए। ये सुनकर जेम बहुत परेशान हो जाता है कि उसे अब सारी जिंदगी इसी के साथ रहना होगा। फिर जेम छत पर जाता है जहाँ वो विक्टोरिया के जहाज को देखता है जो कि जेम के घर की तरफ जा रहे थे। तभी जेम के घर पर सबको अजीब महसूस होता है और वो देखते हैं कि बाहर बहुत से लोग हैं, उनके घर को पूरी तरह से घेर लेते हैं। तभी जेम भी स्कैरब को एक्टिवेट करता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। वो लोग उनके घर के अंदर एंटर हो जाते हैं और उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वो लोग उन्हें बाहर लाते हैं। विक्टोरिया देखती है कि जेम वहाँ पर नहीं है। वो उसे ढूंढने के लिए कहती है। तभी जेम भी वहाँ आ जाता है और सब उस पर गोलियां चलाते हैं। तभी जेम सबको मारता है। जेम अपनी फैमिली को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी जेम की बहन नीचे गिर जाती है जिसे विक्टोरिया के गार्ड पकड़ लेते हैं। उसे बचाने के लिए जेम के डैड वहाँ आ जाते हैं। तभी जेम के डैड को हार्ट अटैक आता है और जब जेम उनकी तरफ जाता है तो विक्टोरिया अपनी हाई टेक मशीन के जरिए उसे पकड़ लेती है और कैरोपैक्स उसे अपने साथ ले जाता है। अब इस फाइट के दौरान उनका घर भी जल चुका था। तभी वहाँ जेनी और रोडी आते हैं। रेस्क्यू जेम के डैड को बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। अब वो लोग फैसला करते हैं कि वो जेम को खुद बचाएंगे, लेकिन जेम की बहन कहती है कि कैसे, हमें तो ये पता ही नहीं कि उसे कहां पर लेकर जाया गया है। तभी जेनी उनकी मदद करती है और उन्हें अपने डैड की जगह पर ले जाती है जहां पर वो एक मशीन में बैठते हैं और जेम को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब जेनी उन्हें वो वेपन्स दिखाती है जिसे उसके डैड ने बनाया था। सब लोग अपने अपने वेपन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ उन्हें एक बबल गम दिखाई देती है। जेनी बताती है कि ये
एक प्रोटोटाइप है जिसे उसके डैड ने उसके लिए बनाया था। जेनी उन्हें वो जगह दिखाती है जहाँ पर जेम को वो लोग लेकर गए हैं। अब हमें जेम को दिखाया जाता है जिसे उल्टा लटकाया हुआ था। अब वो सभी प्लान बनाते हैं कि किस तरह से वो उस जगह पर जाएंगे, और जैसे ही वो वहाँ लैंड करते हैं विक्टोरिया के गार्ड उन पर फायरिंग कर देते हैं। और अब हम फिर से जेम को देखते हैं जिसे मारकर उसमें से स्कैरब की पावर को ओमैक में ट्रांसफर करने की तैयारी चल रही थी। अब हम देखते हैं कि जेम की बहन और जेनी टनल के जरिए अंदर आ जाते हैं ताकि वहां पर लगे जनरेटर को तबाह कर सकें, जिससे वहां पावर्स कट हो जाएंगी। जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें ओमैक सिस्टम दिखाई देता है जिससे उन्हें पता चलता है कि विक्टोरिया ने एक या दो नहीं बल्कि ओमैक की पूरी आर्मी बनाने की तैयारी कर रही है। तभी हम देखते हैं कि जेम को विजन आता है जहां वो अपने डैड को देखता है जो कि उसे कहते हैं कि जेम तुम्हें यहाँ से जाना होगा, अभी तुम्हारे मरने का वक्त नहीं आया। और वो कहते हैं कि लोगों की जान बचाना ही तेरा मकसद है। इधर हम देखते हैं कि वो कोड को ओमैक में ट्रांसफर कर चुके थे और नीचे बेसमेंट में जेनी और जेम की बहन सभी जनरेटर पर बॉम्ब लगा देते हैं। और जैसे ही जेम को होश आता है तो वो वहाँ ब्लास्ट कर देती है जिससे जेम आजाद हो जाता है। तभी वो साइंटिस्ट वहाँ कोड से दरवाजे को खोलता है और उसे बताता है कि वो अपनी फैमिली को बचाए। और तभी कैरोपैक्स उसे मार देता है और वो दरवाजे को ब्लास्ट कर देता है। कैरोपैक्स बहुत पावरफुल हो चुका था, लेकिन अब जेम का वो सूट रीस्टार्टिंग हो रहा था जिसमें कुछ वक्त था जिसकी वजह से वो वहां से भाग रहा था। लेकिन जैसे ही विक्टोरिया के गार्ड उसे गन पॉइंट पर लेते हैं तभी वहां जेम की ग्रैंड मदर आकर उन्हें गन मशीन से मार देती है। जनरेटर पर ब्लास्ट की वजह से वहां टनल टूट जाती है और जेनी और जेम की बहन अलग अलग हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि विक्टोरिया जेनी को पकड़ लेती है। अब जब वो जेम की बहन पर अटैक करते हैं तो वो उन्हें जेनी के दिए हुए वेपन से बहुत ज्यादा मारती है। और तभी वहां जेम भी आ जाता है और उसका सूट अब एक्टिवेट हो चुका था और वो भी उन गार्ड्स को बहुत मारता है। तभी ओमैक जेम पर अटैक कर देता है और इन दोनों के दरमियान बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। ओमैक उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन स्कैरब उसे प्रोटेक्ट करता है और वो भी उसे बहुत मारता है। अब जेम बहुत बड़ी तलवार बनाता है और इससे ओमैक को दूर फेंकता है। और अब हम देखते हैं कि जेम उस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी ओमैक जेम पर अटैक करता है जिससे स्कैरब का सिस्टम डाउन हो जाता है और वो जेम को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था। ओमैक जेम को बहुत मारता है। ओमैक जेम को मारने ही वाला था तभी रोडी ओमैक पर पत्थर से अटैक करता है जिसकी वजह से ओमैक रोडी पर अटैक करता है जिससे जेम समझता है कि रोडी मारा गया है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सूट को फिर से एक्टिवेट करता है और ओमैक पर पूरी पावर से अटैक करता है। और इधर हम विक्टोरिया और जेनी को देखते हैं। जेनी बताती है कि तुम्हारा कैरोपैक्स तो हार गया है, जिस पर विक्टोरिया कहती है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है क्योंकि स्कैरब का कोड उसके पास आ चुका है। तभी जेनी प्लेन में उसी बबल को जो कि उसके डैड ने उसके लिए रखी थी उसे हेलीकॉप्टर में फेंकती है जिससे वहां बबल बनना शुरू हो जाते हैं और वो दोनों उसी बबल के जरिए जमीन पर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जेम ओमैक को बहुत मारता है और अब ओमैक हार चुका था। अब जब जेम उसे जान से मारने की कोशिश करता है तो स्कैरब जेम को ऐसा नहीं करने देता और वो स्कैरब उसे बताता है कि ट्रांसफर के दौरान उसने कैरोपैक्स की मेमोरीज को देख लिया था। दरअसल विक्टोरिया ने कैरोपैक्स की मदर को भी मार दिया था और उसकी सारी मेमोरीज को खत्म कर दिया था। ये देखकर वो कैरोपैक्स को छोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि जेनी उस कोड को तोड़ देती है ताकि वो कोई ओमैक ना बना सके और इसी दौरान कैरोपैक्स को भी अपनी मेमोरीज याद आ जाती हैं कि विक्टोरिया ने उसकी फैमिली के साथ क्या किया था, जिस वजह से कैरोपैक्स विक्टोरिया को घसीटता है और वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वो दोनों मारे जाते हैं। और अब जेनी और उसकी सारी फैमिली वहां से निकल आती है और फिर जेम रोडी को देखता है और बहुत खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जेनी न्यूज में बताती है कि अब हम हथियार को नहीं बनाएंगे। फिर हम जेम और उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि इस बात से बहुत परेशान थे कि वो अपने घर को कैसे ठीक करेंगे। तभी बहुत से लोग उनकी मदद के लिए आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वहां जेनी आ जाती है और वो बताती है कि कोड इंडस्ट्री उनको उनका पूरा घर बना कर देगी। वो रोडी को नई कार गिफ्ट में देती है। जेम जेनी से कहता है कि आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ और इसी के साथ वो दोनों आसमान में ऊपर चले जाते हैं और यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है।